हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज रीजनिंग सेशन में। रीजनिंग सेशन में पहला चैप्टर जो लेकर आए हैं वो पासा डाइस। पासा इसलिए लेकर आए थे, असल पासा लाने का जो मकसद था वो ये था क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स पासा सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब भी कहीं क्वेश्चन फंसता है तो उसे छोड़ आते हैं और सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टिपिकल ये, लेकिन पासा आज जब हम बताएंगे तो आपको लगेगा वास्तव में पासा कितना आसान है। तो चलिए बात करते हैं पासा की। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मानक पासा। मानक पासा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा किसे कहते हैं ये देखिए। देखिए मानक पासा वो होते हैं जिसके अपोजिट का जो सम होता है, जो विपरीत का योग होता है वो 7 हो। अपोजिट सम जब क्या होता है, अपोजिट सम मतलब विपरीत योग। विपरीत योग आपका कितना होना चाहिए? 7 होगा तो वो पासा क्या कहलाएंगे? मानक पासा कहलाएंगे। उन्हें क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड पासा कहेंगे। जैसे अब से एक के अपोजिट में क्या होगा? 6, तभी तो 7 होगा। 2 के अपोजिट में क्या होगा? 5, तभी तो 7 होगा। 3 के अपोजिट में क्या होगा? 4, तभी तो 7 होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा वो होते हैं जिनका अपोजिट जो होता है उनका योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, ये कहलाते हैं। इसके नीचे बात करेंगे सामान्य पासा। सामान्य पासा नॉर्मल पासा की। देखिए नॉर्मल पासा की बात करते हैं। देखिए नॉर्मल पासा क्या होता है? इनमें जो होता है कि अपोजिट का जो सम होता है, अपोजिट का जो सम होता है वो किसके बराबर नहीं होता है? 7 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, किसके बराबर नहीं होता है? 7 के बराबर नहीं होता है। तो समझ गए आप। मानक पासा किसे कहते हैं? जिसमें विपरीत फलकों का जो योग होता है वो 7 हो। सामान्य फल सामान्य पासा किसे कहते हैं? जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। इस चीज़ को आप जब समझ जाएंगे तो समझ लिए आप पासा समझ गए। चलिए बात करें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पासा में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? टाइप ऑफ क्वेश्चन तो देखिए, सबसे पहला, जब वन डाइस गिवन, जब एक डाइस दे रखी होती है, आई मीन स्टैंडर्ड पासा दे रखा होता है, तब दो देखिए एक दे रखी हो, वन डाइस गिवन हो, तब उस पर आधारित एक पासा पे आधारित प्रश्न आते हैं। टू डाइस दो पासा पे आधारित आते हैं। थ्री डाइस तीन पासा पे आधारित आते हैं। फोर चार हो, मैनी डाइस मतलब 4 से अधिक भी हो, 5 6 7 जितनी भी हो, मैनी डाइस पे आधारित प्रश्न। इतने टाइप के क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, किस तरह से पासा को पढ़ेंगे, वो चीज़ आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला है, ये दे रखा है आपको। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है क्वेश्चन। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखिए क्या है, एक दो,
1 3 और यहाँ पे लिखा है 4 3 6। अब देखो इसमें ये बता रहा है कि हमें और ये दो पासा दे रखे, इसमें पूछा गया है, निकालना है, ज्ञात करना है हमें, अपोजिट नंबर निकालना है। मान लो कह दे कि 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है ये पूछ ले। 4 के विपरीत क्या है ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपका। 6 के विपरीत क्या है ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपका। तो मेरी बात समझ रहे ना आप। जब दो ये डाइस दे रखी है तो इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा, जब दोनों डाइसों में, दोनों पासा में दो पासा दे रखे, दोनों पासा में आपको सामने दिखाई दे रहा है कि एक डिजिट कॉमन है, कोई एक अंक कॉमन नजर आ रहा है ना। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको कोई पूछ सकता है 2 का विपरीत क्या होगा, पूछ सकता है 4 का विपरीत क्या होगा, पूछ सकता है 1 का विपरीत क्या होगा, ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो देखिए हम बताते, तो जो कॉमन नंबर होगा उसे लिखेंगे पहले, इस वाले पासा से लिखो। अब क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा के हिसाब से अंक लिख लेंगे, 2 1। फिर दूसरे पासा में चलेंगे, 3 के बाद क्या आ जाए घड़ी की दिशा में, 6 4। मतलब ये अगर 2 का विपरीत पूछा जाए, क्वेश्चन 2 का विपरीत पूछे तो कितना होगा आंसर, 6 होगा। 1 का विपरीत पूछे तो आंसर कितना होगा, 4 होगा। अब 4 का विपरीत पूछेगा तो 1 होगा, और 6 का विपरीत पूछेगा तो 2 होगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझे। चलिए एक एग्जांपल और बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आसान है, बस थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो पासा बहुत आसान लगेगा आपको। देखिए समझ जाइएगा, यहाँ 1 2 6 और इस पर है 6 4 3। हमें जो निकालना है, ज्ञात करना है, 6 का विपरीत निकालना है, विपरीत। अब बताइए नहीं होगा क्या, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। वही तरीका अपनाइए, जो डिजिट कॉमन होगा, जो संख्या कॉमन है उसके क्लॉक वाइज लिखिएगा। तो 6 के आगे 1 2, दूसरे वाले पासा में क्लॉक वाइज लिखेंगे घड़ी की दिशा में 4, फिर 3। अब पूछा क्या है, अब पूछा क्या है, 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए अब सीधी सी बात है कि 1 के विपरीत 4 हो गया, 2 के विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। तो 1 2 3 4 प्रयोग हुए, बचा कौन सा नंबर हमारा, 5 बचा। तो यहाँ पर 6 का जो विपरीत होगा, विपरीत होगा वो कौन सा नंबर होगा आपका, 5 होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन को क्या किया गया था, घुमा। अब देखिए आप, अगर यहाँ से पूछता कि 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो क्वेश्चन नॉर्मल था। तो जैसे ऊपर क्वेश्चन कराया था वैसे सीधे सीधे कर लेते। लेकिन क्वेश्चन में ये था, अब बच्चा यहाँ पे घूम जाता है कि यार 6 तो कॉमन हो रहा है, अब विपरीत कैसे निकलेगा। तो भाई जब और हमारे पास जो डिजिट है उनका जब कॉमन निकल आएगा तो कोई एक नंबर बचेगा, वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। देखिए वन कॉमन नंबर पे हो गया ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन थे वन कॉमन, अब देखेंगे 2 कॉमन नंबर। 2 कॉमन नंबर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 2 संख्याएं समान हो तब।
इस पर आधारित प्रश्नों को करें जब दो संख्याएं हमारी समान हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन लगाएंगे आप। बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों का ये वाला पासा आज के बाद कभी आप भूलें नहीं। भूल जाएंगे, मैं नहीं समझ रहा हूँ भूलेंगे आप। ये देखिए यहाँ नंबर दे रखा है 1 4 6, यहाँ दे रखा है 1 6 5। तो देखिए अब पूछा क्या है, अब ये पूछा है, अब पूछ ले, सपोज करो क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि 6 के विपरीत क्या होगा, पूछ सकता है 1 के विपरीत क्या होगा। तो इस तरह से 4 के विपरीत क्या होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सबको बताते हैं। देखिए तरीका वही है। पहले देखिए इसमें 6 और क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 6 कॉमन है और 1 कॉमन है। देखिए 6 और 1 जब ये वाले पोर्शन दोनों कॉमन हो गए, आपका यह वाला ये कॉमन हो गया, इधर ये वाला ये कॉमन हो गया, तो सीधा सीधा है कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 5 होगा। मतलब 4 और 5 क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे। ये तो कन्फर्म हो गया, विपरीत होंगे। ये कैसे होंगे, विपरीत। ये तो बात समझ गए आप। अगर 4 का पूछा जाएगा तो क्या होगा, विपरीत होगा। अगर 4 का अपोजिट पूछा जाएगा, विपरीत पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 6 हमारे क्या है, कॉमन है। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे। पूछा जाए कि 1 का विपरीत क्या होगा या 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए हमारे नंबर जो है 1 और 6 तो कॉमन हो गए, 4 का विपरीत 5 हो गया, तो 1 6 4 5 ये विपरीत हो गए एक दूसरे के, इन्हें हटा दीजिएगा। 1 और 6 दोनों में कॉमन है। अब नंबर हमारे बचे कितने, नंबर हमारे 2 बचे, कौन कौन से, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3। तो जी हाँ 6 के विपरीत यदि पूछा जाएगा, 6 के विपरीत यदि पूछा जाएगा, विपरीत पूछा जाएगा तो या 2 होगा या 3 होगा। ऐसी 1 के विपरीत यदि पूछा जाएगा तो 2 होगा या 3 होगा। यहाँ पे कंफर्म नहीं कहेंगे कि 2 ही होगा, या कंफर्म नहीं कहेंगे 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि दो नंबर हमारे जब कॉमन है तो कोई सी एक का अपोजिट 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसी तरह से 1 का विपरीत भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नोट करेंगे इस तरह से, मैं बता रहा हूँ, आप नोट क्या करेंगे, लिखो, मैं नोट लिख दे रहा हूँ आपका। क्वेश्चन को समझ गए आप, नोट लिख लें आप, मैं नोट लिखा दे रहा हूँ। देखिए यदि यदि 2 कॉमन नंबर के विपरीत पूछा जाए, पूछा जाए तो उन दोनों कॉमन नंबर के अपोजिट, विपरीत, विपरीत, विपरीत वह संख्याएं होंगी, वह संख्याएं होंगी जो पासा पर, पासा पर दिखाई ना दे रही हूं, अर्थात अर्थात वहां पर उत्तर
आइदर और करके लिखा जाएगा, मतलब या करके, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो अब बताइए, आप इसी क्वेश्चन को आप देख के नहीं कर सकते थे कि 1 6 4 और 1 6 5 में 1 और 6 का कौन होता? सीधे सीधे हमने बताया है कि जो संख्याएं इस पे नहीं होंगी वही उनके विपरीत संख्याएं होंगी। तो समझ लो, फिर से इस नोट को आप अच्छे से लिख लें। यदि दो कॉमन नंबर के विपरीत पूछा जाए तो उन कॉमन नंबर के विपरीत वही संख्या होंगी जो जो पासाओं पर दिखाई नहीं देंगी, जो उन पासाओं पर दिखाई नहीं देगी वही उसकी विपरीत संख्याएं होंगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पर आधारित, देख के बताएंगे इस बार, कोई पेन नहीं उठाएगा। और देखिए, इसमें है 3 4 5 और इसमें है 3 6 4। अब कॉमन नंबर के विपरीत बताना। देखिए, 5 का विपरीत पूछा जाए, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 का विपरीत 6। अब यहाँ पर कॉमन नंबर कौन से हैं? 3 और 4, ये कॉमन है, तो इनके विपरीत क्या होगा? इनके विपरीत क्या होगा? 3 का ले लें तो कौन से नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पे? ये देखिएगा, कौन सा नंबर दिखाई, 1 और 2 दिखाई नहीं दे रहा है। या तो 1 होगा या 2 होगा। इसी तरह से 4 के विपरीत की बात करेंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा, मतलब आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2। ठीक है, आइदर करके ये इसका आंसर लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप डालेंगे। देखिए, एक संख्या कॉमन हुई, 2 संख्याएं कॉमन हो गई। अब तीसरा टाइप लिख लीजिएगा, यदि कोई नंबर कॉमन नहीं हो, यदि कोई संख्या कॉमन ना हो, तब तब कैसे करेंगे? तब देखिए, यहाँ पे लिखते हैं चित्र, क्वेश्चन को लिखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। चित्र बनाते हैं, लिखेंगे। तीन, चार, छ, 1 2 5, ये हो गया आपके 2। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि अपोजिट क्या होगा। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका अपोजिट पूछना है, हर किसी का अपोजिट बताना है इसमें। तो देखिए, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मैं एक आपको नोट करा रहा हूँ, वो लिखेंगे आप। नोट लिखें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ये नोट डालेंगे, इस वाले में डाल लीजिएगा, यदि कोई संख्या कॉमन ना हो तब मैं नोट लिख लूँ, अभी आ जाएगा। तो लिखिए, इसे मैं लिखा दे रहा हूँ आपको। यदि कोई संख्या कॉमन ना नहीं होगी, नहीं है, तो टॉप टॉप के विपरीत, टॉप टॉप के विपरीत पास पास के विपरीत और दूर दूर के विपरीत होंगे। होंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोटिस आपका लिखा हुआ, इसको नोट कर लें। अगर ऐसे पासा जिसमें कोई संख्या आपको कॉमन नज़र नहीं आ रही है और विपरीत पूछा जाए, तो टॉप टॉप पे जो नंबर होंगे वो विपरीत होंगे,
पास पास में जो नंबर होंगे वो विपरीत होंगे, दूर दूर जो नंबर होंगे वो विपरीत होंगे। तो यहाँ आप क्वेश्चन को हल करते, देखिए टॉप टॉप पर कौन सा है, 6 और 2 टॉप पर है, तो इसका मतलब 6 का विपरीत 2 हो गया। देखिए 1 और 3, 1 और 3 पास पास में है, तो इसका मतलब 1 3 आपस में विपरीत होंगे जी। अब दूर कौन कौन है, 4 और 5, ये दूर दूर है, तो 4 और 5 ये विपरीत होंगे। तो समझ गए आप, इस क्वेश्चन को समझ गए कि किस टाइप से करेंगे। जो ऊपर ऊपर वाले होंगे वो विपरीत होंगे, पास पास वाले विपरीत होंगे, दूर दूर वाले विपरीत होंगे। नेक्स्ट, इसमें नंबर है आपका 2 4 6 और है 2 3 4, ये विपरीत निकालने एक दूसरे के, विपरीत निकालने हैं। तो इसमें 2 का विपरीत ज्ञात करें, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, इसमें देख रहे हैं कि ये देखो 2 नंबर कॉमन है, 2 4, तो इसका मतलब 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाए, ये तो विपरीत हो जाएंगे। अब 2 या 4 कब 2 का विपरीत पूछा जाएगा, पूछा गया है तो क्या होगा। अब जो नंबर हमारे पास नहीं, इसमें 1 और 5 नहीं, तो या 1 होगा या 5 होगा, आइदर 1 और 5, या तो 1 होगा या 5 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो क्या क्या लिखा है, 1 2 3 और इधर लगे हैं 5 6 4, विपरीत बताने हैं। अब देखो इसमें एक दूसरे के विपरीत बताने हैं, मतलब 1 का विपरीत ज्ञात करना है, 2 का विपरीत ज्ञात करना, 3 का विपरीत ज्ञात करना है, ये निकालना। तो देखिए हमने अभी बताया था जिसमें कोई नंबर कॉमन है, इन दोनों डायसों में आप देखिए 1 2 3 और 4 5 6, इन दोनों डायसों में आप देख रहे हैं कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। जब आपकी हमने बताया था कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो टॉप टॉप वाले होंगे, मतलब 2 का विपरीत क्या होगा 5, पास पास वाले होंगे, कौन कौन पास पास में 3 और 4, तो 3 का विपरीत क्या होगा 4, दूर दूर वाले 1 और 6, तो 1 का विपरीत क्या होगा 6। तो ये क्या होंगे, ये सब विपरीत होंगे एक दूसरे के, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देखिए इसमें और क्वेश्चन पूछा गया है वो बताते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है वो भी बता देते हैं, सेम होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा होगा यदि 2 के विपरीत विपरीत 6 है तो चित्र के अनुसार 5 के विपरीत कौन होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए ये चित्र में ही डायग्राम दे रखा है आपके, ये जो है ना ये आपका
डायग्राम जो है वो एग्जाम क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये चित्र जो है वो क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है। ये लिखेंगे, इसमें देखिए यहाँ 2 3 1, यहाँ 6 4 5। तो बताइए कौन कौन कर पाए, देख के बता सकता है, बिल्कुल देख के। कुछ पेन और उठाने की अब जरूरत थोड़ी ही है, कतई नहीं है। देखिए क्वेश्चन को केवल लिख दिया, घुमा दिया, कोई नया काम नहीं किया, लेकिन हम बता सकते हैं। देखिए दो जब पासा आपके पास है और आप देख रहे हैं, कोई नंबर कॉमन नहीं है। और ये भी बात है, दो का विपरीत छेद दे रखा है, दो का विपरीत छेद दे रखा है, इसका मतलब टॉप टॉप हो, तो इसका मतलब क्या, पास पास वाले होंगे, दूर दूर वाले होंगे। तो 3 का आई मीन 5 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। अगर पूछा जाता 4 का विपरीत तो क्या होता, तो 1 होता। सीधी सीधी सी बात है। इस तरह के आप क्वेश्चनों को कर लेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब हमें 3 डैश दे रखे हैं, 3 पासा दे रखे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। जब हमें 3 पासा दे रखे हैं, पासा को बनाते हैं। 1 2, इसमें नंबरिंग करते हैं 2 4 3, इसमें करते हैं 3 4 6, इसमें करते हैं 1 2 5। अब पूछा ये गया है कि इसमें 2 के विपरीत क्या होगा। इस पूरे प्रोसेस में पूछा गया है, ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ज्ञात ये करना है, ज्ञात करना है हमें 2 का विपरीत क्या होगा। ये निकालना, तो देखिए कैसे हल करेंगे आप। तो आप देख रहे हैं कि पासा 1 और पासा 3, पासा 1 और पासा 3 में हमारा 2 नंबर कॉमन है। क्या है, 2 नंबर कॉमन। तो लिखेंगे 2। तो पहले पासा हमने बताया था वही क्लॉकवाइज 4,3। पासा 3 का लिखेंगे, पासा 3 का लिखेंगे 2 के बाद 5 और 5 के बाद 1। तो हमसे क्या पूछा गया था कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो यहां से देखिए अब आप, 4 5 का विपरीत हो गया, 3 1 का विपरीत हो गया। तो 1 3 4 5 और 2 जे है, तो कौन सा नंबर बचा हमारा, केवल 6 संख्या, 6 नंबर बचा। कितना बचा, 6 बचा। तो इसका मतलब 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हैं इसे, एक तरकीब और भी है। आप देख रहे हैं कि पासा 1 और पासा 2 दो दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में 2 नंबर कॉमन है हमारे। पासा 1 और पासा 2 में कितने नंबर कॉमन है आपकी, 2 नंबर कॉमन है। 2 नंबर कॉमन है। जब 2 नंबर कॉमन है तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं 3 और 4 कॉमन है, तो 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देख के बता सकते हैं 2 का विपरीत 6 होगा। समझ गए आप। इस तरह से हम क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं और बना सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा, तो जहां हमें 2 से अधिक पासे, इस चीज़ को नोट कर लें आप, मैं बता रहा हूँ, जहां हमें 2 से अधिक पासा दिखाई देंगे वहां हम सबसे पहले वह नंबर देखते हैं जो 2 डायसों में कम से कम, 2 डायस में 1 नंबर कॉमन हो, वो देखेंगे। तो नोट करके लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब हमने ये वाला पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसलिए नहीं बताया, सबसे पहले वो देखते हैं कि जो 1 नंबर का अमल हो, वो सॉलिड तरीका होता है। 2 वाला तो हालांकि ठीक है, अच्छा है, बैठ गया, लेकिन कभी कभी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है।
इसलिए पहले वन वाला बताया। तो नोट भी हम डला दे रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें लिखेंगे, नोट लिखिए, जहाँ हमें 2 से अधिक पासा दे रखे हो, वहाँ हम सबसे पहले वह संख्या या वह नंबर देखते हैं जो 2 पासा में एक बार कॉमन हो, या एक संख्या कॉमन, 2 पासा में एक संख्या कॉमन हो, ऐसे लिख सकते हैं। अपनी भाषा में लिखना है इसे, देखिए क्या कॉमन हो। समझ गए? जब 2 से अधिक पासा होंगे तो ये करेंगे, हम पासाओं को देखेंगे, उनमें सबसे पहले वो पासा लेंगे जिनमें 2 पासाओं में कम से कम एक अंक कॉमन हमारा हो, इस तरह के पासा को लेंगे तो ये बात बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। इसमें दे रखा है ए बी एफ कॉमा, एक पासा और है हमारा ई बी सी कॉमा, एक पासा और है हमारा ये दे रखा है बी डी क्वेश्चन मार्क। देखिए एक जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसे निकालना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए आपको पता होगा कि बताया था कि सबसे पहले ये देखेंगे कि एक कॉमन क्या है, एक कॉमन देखेंगे। तो देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर सभी में एक हो रहा है कॉमन, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, तो तीनों को लिख लेंगे। पहले वाला लिखते हैं एफ, फिर एफ के बाद क्या आ जाएगा ए, क्लॉकवाइज लिखेंगे। फिर दूसरा वाला सी, ई लिख लेते हैं। फिर तीसरे वाला पासा में देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा, बी के बाद डी और डी के बाद क्वेश्चन मार्क, ये आ गया। अब बताइए आंसर क्या होगा। देखिए बी के विपरीत, वो सॉरी बी के कह रहे हैं, एफ के विपरीत सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, और ए के विपरीत क्या है, ई है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए के विपरीत ई भी हो सकता है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इसका मतलब यह है जो क्वेश्चन मार्क है उसके विपरीत कौन कौन से हो सकते हैं, जो उसके ऊपर 2 बचे हैं वो दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसके विपरीत में ई या ए कोई भी हो सकता है, इसके विपरीत दोनों में से कोई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से हल किया जाता है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, और कल बात करेंगे इससे नेक्स्ट जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जो भी टाइप्स होंगे आपके पास आके उन पर बात करेंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा लेक्चर कैसा लगा आपको, यदि हमारा लेक्चर, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करा देंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ, बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठे तो आपको ये एहसास नहीं हो कि हमने
प्रिपरेशन हमारी अच्छे से नहीं हुई है, तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। हमारी कोशिश आपकी सफलता। धन्यवाद।